मॉर्निंग। क्लास 9th इकोनॉमिक्स। चलो, इसके पहले हम लोग पिछले लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किए थे, विलेज ऑफ पालमपुर। वहाँ हम लोगों ने देखा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है। ठीक है, अब सेकंड चैप्टर हम लोग देखेंगे जिसमें है तुम्हारा पीपल एज ए रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। अब रिसोर्स किसको बोले थे तुम लोग इकोनॉमिक्स में? तो जो भी सामान दुनिया में है वो अगर इंसान की ज़रूरत, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करती है तो उसे रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, उस रिसोर्स से इंसान प्रॉफिट भी कमाता है। तो इकोनॉमिक्स में तो पहला ही बात बोले थे, ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, जिसमें तुम्हें प्रॉफिट होता है। तो अब एक वर्ड आया ह्यूमन रिसोर्स, इसका मतलब आदमी भी रिसोर्स है। अब देखो, आदमी रिसोर्स बनता है इकोनॉमिक्स में कैसे? अगर आदमी कुछ गुण हासिल कर ले, जैसे मान लो किसी को पिछले लेक्चर में बताया था गाय दूहना आ जाए, ट्रैक्टर चलाने आ जाए, फैक्ट्री में काम करने आ जाए, बिजली ठीक करने आ जाए, तो कुछ स्किल, कुछ कौशल वो डेवलप कर लिया। अब इसके एवज में अगर मान लो कोई प्लम्बर तुम्हारे घर में आता है, नल ठीक करता है, तो तुमसे पैसा लेता है। तुमसे नहीं ठीक हुआ क्योंकि तुम वो कौशल, वो स्किल नहीं डेवलप किए थे, और वो डेवलप कर लिया, काम किया, तुम्हारा नल ठीक किया, तुमसे पैसा ले लिया। अब वो इसका जो गुण है नल बनाने का, उसका स्किल है, वो उसका रिसोर्स बन गया जिससे वो 2 पैसा कमा सकता है। तो इंसान रिसोर्स कब बनेगा? जब वो कोई स्किल सीख लेगा जिसको कर कर वो कुछ फ़ायदा कमा सकता है। तो अपने चारों बगल उठा के देखो तो कोई ना कोई कुछ स्किल डेवलप करके कुछ काम कर रहा है, और इसी को ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स आएगा कहाँ, कैसे? तो सबसे ज़रूरी है एजुकेशन। पहले एजुकेशन लोगे तो उस चीज़ का नॉलेज तुमको होगा, उसके बाद उसका स्किल डेवलप करना पड़ेगा, कुछ टेक्निकल कोर्स करना पड़ेगा, कुछ वोकेशनल कोर्स करना पड़ेगा, वो स्किल डेवलप करो। जैसे कहते हो कोई इंजीनियर बना, तो वो स्किल डेवलप किया कि भाई इंजीनियर बनेगा तो कैसे करेगा। डॉक्टर है, वो स्किल डेवलप करता है कि बॉडी के एनाटॉमी को समझेगा, कैसे करना है वो करेगा। कोई इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। तो हम लोग से ज़्यादा वो जानेगा, पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज होगा, तो उसका स्किल डेवलप हुआ। तो एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए क्या ज़रूरी है? एजुकेशन। और एजुकेशन के बाद उस स्किल पर को डेवलप करने के लिए उसे कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं। एक बात। और ह्यूमन स्किल कैसे? मान लो कि तुम स्किल बहुत अच्छा डेवलप कर लिए, लेकिन तुम बीमार रहते हो, तुम कोई काम नहीं कर सकते हो, कमज़ोर हो जाते हो। तो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए एजुकेशन के बाद जो सबसे ज़रूरी है हेल्थ को डेवलप करना पड़ेगा। तो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 2 नहीं 3, कि तुमको ह्यूमन रिसोर्स बनना है तो क्या क्या डेवलप करोगे? एजुकेशन, नॉलेज, उसके बाद उसका स्किल, टेक्निकलिटीज़ ये डेवलप करोगे, और एक हेल्दी पर्सन रहोगे। इतना चीज़ जब तुम कर लोगे तो तुम एज ए ह्यूमन रिसोर्स तैयार हो गए। तो मान लो हमारे यहाँ 3 सेक्टर से इकोनॉमी में, पहला सेक्टर एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर में तरह तरह के काम हैं, खेती करना ट्रैक्टर से, पुरानी पद्धति से, उसमें आदमी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आदमी वो स्किल डेवलप करता है, वो लेबर डेवलप करता है, तो उसमें काम करता है। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री है, माने कोई गाय भैंस पालता है, मुर्गा मुर्गी पालता है, दूध दूहता है, मक्खन बनाता है, बेचता है, वो उसमें उस लेबर को डेवलप किया।
सेकंड में आओगे तो तुम्हारा क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में फैक्ट्री इंडस्ट्री बैठेगा, मैन्युफैक्चरिंग करने तुम्हें तो इंजीनियर बनोगे, तरह तरह का प्रोडक्ट बनाओगे, ह्यूमन रिसोर्स वहाँ डेवलप करके उसमें तुम्हें काम मिल जाएगा, और उसके जब काम करोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। तीसरा सेक्टर क्या है, टर्टियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। तो उसमें क्या क्या था, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये सारी चीज़ उसमें आ जाता है। तो ये सब स्किल डेवलप करके आज आईटी के बच्चे, सॉफ्टवेयर के बच्चे जॉब मिलता है, क्योंकि वो स्किल डेवलप कर लेते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, तुमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए कि तुम अच्छे से अपने रिक्वायरमेंट्स जो होता है डेली का उसका पूरा करो, रोटी कपड़ा मकान ये सब पूरा कर लो। उसके बाद जो और है, तुम्हें घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो ये सब चीज़ होगा अगर तुम एज ए ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा डेवलपमेंट करो। ठीक है, तो जब तुम डेवलप करोगे तो तुम्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। अब रोज़गार या तो किसी का कोई फैक्ट्री उसमें काम करो, या सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो जा सकते हो। तुम अपना रिसोर्स एज ए ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा बन जाओ एजुकेशन के द्वारा, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हो और लोगों को रोज़गार भी दे सकते हो। चलो, अब एम्प्लॉयड जब हो जाते हो तो तुम्हें सैलरी मिलती है, तुम्हारा काम। तो मान लो अगर तुम्हें काम नहीं मिला, तुम पढ़ लिख गए और काम नहीं मिला, तब तुम आते हो अनएम्प्लॉयड की श्रेणी में। माने आप पढ़े लिखे हैं, आप तैयार हैं काम करने के लिए, जो भी मजदूरी मिलता है उस पर काम, लेकिन तब भी अगर आपको काम नहीं मिलता है तो आप अनएम्प्लॉयड हो गए। क्लियर? ठीक है, अब ये वर्ड तुमको समझना, अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया कि तुम लायक हो काम करने के, लेकिन तब भी तुम्हें काम नहीं मिला, तो अनएम्प्लॉयड हो गए। क्लियर? तो मान लो कि अगर गांव में है, कोई काम नहीं कर पा रहा, तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया गांव का। दूसरा आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब मौसमी बेरोजगारी। उसमें क्या है, जैसे मान लो कि ये जनरली है एग्रीकल्चर सेक्टर में। खेती गृहस्थी कितने महीने होते हैं साल में, 3 महीने 4 महीने 5 महीने। उसके बाद जो खेत में काम करते हैं वो बेकार है, वो अनएम्प्लॉयड है बाकी 8 महीने के लिए, तो उसको तो सालों भर काम नहीं मिलता है। इसको क्या बोलते हो तुम, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। पहला क्या था, रूरल एम्प्लॉयमेंट, दूसरा सीजनल। एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड आएगा जिसको तुम्हें लिखना और याद करना है, वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज किसको बोलते हो, भेष बदल लेते हो ना, तो डिस्गाइज हो गया, माने अपने रूप छिपा लो। तो कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको डिस्गाइज बोलते हैं। ठीक है, अब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, तो तुम एम्प्लॉयड हो लेकिन तब भी तुम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाओगे। क्यों, देखो, जैसे मान लो एक घर में 9 मेंबर हैं और 9 खेत में काम करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में खेती गृहस्थी है। ठीक है, 9 जाते हैं, उसमें कुदाल चलाते हैं, बीज रोपते हैं, कट्टी करते हैं, तो ये सब 9 मिलकर कर रहे हैं। लेकिन अगर उसमें से 4 निकाल दिया और 5 भी काम करें, तो 9 जितना काम करते हैं, मान लो 1 क्विंटल अनाज करते थे, तो 5 भी उतना 1 क्विंटल अनाज कर रहे हैं। तो 4 जो बाकी 4 काम तो उसमें कर रहे हैं, लेकिन उसके एम्प्लॉयमेंट से अनाज के प्रोडक्शन में बहुत नहीं बढ़ रहा। तो ये 4 हो गए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड आदमी, इनके बिना भी काम चल रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? अब अनएम्प्लॉयमेंट है, इंजीनियर बन जा रहे हैं बच्चे लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहा है, वो भी अनएम्प्लॉयड है। तो अभी हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और रोज़गार कम है, एम्प्लॉयमेंट कम है, तो बच्चे इंजीनियर बन के, आईटी फील्ड में काम करके, डॉक्टर बन के, ग्रेजुएशन करके अनएम्प्लॉयड रहते हैं। क्यों, जॉब कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये रेशियो एकदम उल्टा है। इसलिए दूसरा एक और चीज़ जो तुम्हें जानना ज़रूरी है कि
फैक्ट्री है, वहाँ एक इंजीनियर की ज़रूरत है, और यहाँ पर 50 बच्चे हैं बीटेक किए हुए, लेकिन वो किसी को बहाल ही नहीं कर पा रहा है। सबका इंटरव्यू लिया तब भी क्यों? उससे जिस नॉलेज की ज़रूरत है कंपनी वाले को, इन बच्चों में नहीं मिल रही है। इसको क्या कहोगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा कमज़ोर है कि कंपनी के हिसाब से या फैक्ट्री के हिसाब से स्पेशलाइज्ड इंजीनियर नहीं पैदा कर रहे हैं। तो ये थोड़ा एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है। तो इसमें सरकार को और जो लोग एजुकेशन से में हेड का हैं, जो एजुकेशन प्लान बनाते हैं, उनको इस बात को ध्यान देना होगा कि एजुकेशन को ऐसा बनाएं कि ये जो बच्चे हैं पढ़ के जो रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड जॉब है उसमें उनको जॉब मिल जाए। एक बहुत बड़ा इसको बोलते हैं विरोधाभास, मतलब इंजीनियर है लेकिन कंपनी में सीट है लेकिन उनको बहाल नहीं कर पा रहा है। क्यों? एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि उस लायक नहीं है। अब लायक बनाने के लिए एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा और उठना पड़ेगा, या तरह तरह के कोर्सेज लाने पड़ेंगे जिससे वो गुजर के उसको काम करें। ठीक है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स सब समझ में आया। ठीक है, कि ह्यूमन अपने को इस काबिल बनाए कि उससे वो काम कर सके, उसको अच्छी सैलरी मिले। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरत है? उसे अच्छी एजुकेशंस, अच्छे स्किल डेवलपमेंट करना और अपने हेल्थ को ठीक रखना। ठीक है, तो हमारे यहाँ एजुकेशंस तो अब सरकार बहुत ध्यान दे रही है एजुकेशंस पर। हेल्थ के लिए भी अच्छा हेल्थ रहे, इसके लिए भी सरकार दे रही है कि जगह जगह तुमको हर गांव में हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, पीएचसी खुल रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, तो हेल्थ चेकअप हो रहा है सबका। ठीक है, और हर घर को पता हो रहा है कि बच्चे को न्यूट्रिशियस डाइट क्या हो जिससे वो माल न्यूट्रिशन नहीं हो। तो पहले का समय अलग था, जो डेथ रेट बहुत ज़्यादा होता था, बर्थ रेट भी ज़्यादा था। अब तो बर्थ पर भी कंट्रोल है कि पॉपुलेशन ना बढ़े। और एक वर्ड है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मतलब बच्चा जीरो, मतलब बच्चा जन्म लिया और 5 साल का भी नहीं हो उसके बीच मर जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब दवाई आ रहा है तो ये कंट्रोल। 3 वर्ड इसमें याद रखो, बर्थ रेट, डेथ रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये जब आंसर्स लिखोगे तो इसमें ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अब तुम्हें मैं कुछ क्वेश्चंस बोल देता हूँ जो तुम अपने से लिख के व्हाट्सएप करोगे, किताब पढ़ के सहायता करके, नहीं तो बाद में फिर उस पर लिखाया जाएगा। जैसे कुछ टर्म्स तुम्हें लिखना हो जो टर्मिनोलॉजी में ही है, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हेल्थ, सर्व शिक्षा अभियान, डेथ रेट, बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बुक के अंदर है, इसको देख के लिखोगे। अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट अभी बताए हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जैसे अभी बताया ना कि इंजीनियरिंग कर लिया और उसको जॉब नहीं मिल रहा है तो उसको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। तो ये सारे टर्म्स लिखेंगे और व्हाट्सएप करोगे। सारे बच्चे इसको करके भेज रहे, लेकिन पहले एक बार चैप्टर पढ़ोगे। बेसिक में बता दिया, चैप्टर पढ़ोगे और ये